अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का। पाकिस्तान के लिए चांसेस बरकरार अभी भी हैं। हैरत है, पाकिस्तान चांसेस के जरिए आगे पहुंचने वाली टीमों में से तो है। अफगानिस्तान जीत कर आगे पहुंच गई है, साउथ अफ्रीका चली गई, अफगानिस्तान चली गई। और ये बहुत बड़ा कमाल है अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान जीत कर आगे गई है। मतलब वो हाँ ना की सिचुएशन में नहीं गई। बड़ी टीमें ऐसे खेलती हैं जैसे अफगानिस्तान चंद साल की पैदा हुई टीम खेल रही। क्या बात है जी, अफगानिस्तान की बहरहाल अच्छा खेली, आगे चली गई अगले राउंड के लिए। अब देखना है हमें क्वालिफाइंग खेलना है कि क्या खेलना है। भारत का वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो उससे पहले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा, तो उससे पहले हम क्वालिफाइंग खेलेंगे या फिर हम पहुंचेंगे अगले राउंड में। एक अच्छी खबर यह है कि आयरलैंड और अमेरिका के मैच के लिए मौसम कुछ बेहतर हो गया है। बारिश थोड़ी थमी है, मौसम कुछ बेहतर हुआ है। अब देखते हैं कि कितनी देर तक मौसम बेहतर रहता है, क्योंकि बारिश रुकेगी, मौसम बेहतर होगा, मैच होगा, तब जाके हमें फ़ायदा होगा। बांग्लादेश नीदरलैंड के मैच पर आज हम बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे। नीदरलैंड्स, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी नीदरलैंड्स भी आखिरी टाइम पर जाकर हार मान जाएगी और बांग्लादेश जीत जाएगी। बहरहाल बांग्लादेश ने भी जीत का मज़ा चख ही लिया किसी न किसी तरह नीदरलैंड को हरा कर। अब देखते हैं जी पूल्स की क्या सिचुएशन होगी। फिर न्यूजीलैंड, क्या हो गया न्यूजीलैंड को और किस तरह से अजीबो गरीब गेम खेल रही है। गुज़िश्ता रोज़ ज़रा पाकिस्तान पर ज़्यादा बात हो गई, वरना मैं न्यूजीलैंड पे करना चाह रहा था। आज हम न्यूजीलैंड पर बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे, फिर अफगानिस्तान की टीम पर बात करेंगे, उसके बाद हमारे पूल पर भी कुछ बात करेंगे और दीगर पूल्स को भी देखेंगे। इंग्लैंड ओमान का मैच हुआ, इंग्लैंड जीत गया ओमान से, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी चांसेस क्या हैं और कैसे इंग्लैंड ने भी पहुँचना है। चूँकि पूल में कोई इंग्लैंड के लिए भी बड़ा मसला तो होना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ही है, बाकी तो टीमें इंग्लैंड से नीचे ही लग रही थी। पर बहरहाल जी, हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान और बाकी टीमें जो पहुंच रही हैं। साउथ अफ्रीका क्योंकि बहुत अच्छा खेली और खेल कर पहुंची। बेशक साउथ अफ्रीका क्लोज मार्जिन से जीती, पर जीत होती है, दूसरे राउंड में जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी। उनके साथ साथ साबिर हुसैन, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। और डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। डॉक्टर साहब, पहले आपसे, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले मामले पर बात रह गई थी और इंजमाम की आपने कल में काफ़ी खबर दी है, तो लगता यूँ ही है कि हालात कुछ बन रहे हैं उस तरफ, क्योंकि इंजमामुल हक बाबर आजम की शिकस्त पे चुप ना रह सके। भाई उन्होंने इन 2 शिकस्तों पर बाबर आजम को आड़े हाथों लिया। ओए होए होए, तो देख लें डॉक्टर साहब, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले हम न्यूजीलैंड पर करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच अरसान भाई। न्यूजीलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद होगा, शुरू में ही हमने जो प्रोग्राम किया था, बहुत शुरू के प्रोग्रामों में, जब अभी मैच भी नहीं हुआ था, तो मैंने जब मैं कहा था छोटा कि सा होता था न्यूजीलैंड मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये नहीं कि न्यूजीलैंड की कमजोर टीम है, न्यूजीलैंड ने इस पूरे टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को कैजुअल लिया है। बहुत ही आम सी अप्रोच के साथ चले गए हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप ना हो, कोई आम सी सीरीज हो, या कोई जैसे बायलैटरल सीरीज है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कहा किया कि सारे के सारे नए लड़के उठा के भेज दिए, सी टीम बी टीम वटेवर जो भी उसको कहे, लेकिन वो अच्छा खेल गई, चलो उनकी कुछ ना कुछ इज्जत रह गई, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरा खेला, उन्होंने क्या अच्छा खेलना था। अगर देखा जाए ना, तो न्यूजीलैंड की सर जो T20 उनकी अपनी नेशनल T20 है ना, वो जनवरी के आखिर में और फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाती है। तो फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून, यानी कि 4 महीने से उन्होंने इकट्ठे कोई क्रिकेट नहीं खेली। और उस पर मुस्तजाद ये कि उन्होंने अपने जितने को खेलने वाले लड़के थे वहां पर भेज दिए आईपीएल में, और आईपीएल में भी वो खाली बेंच पर ही बैठे। स्मिथ केन विलियमसन जो उनके कप्तान हैं, तो इसलिए उनके तो वैसे ही जो थी ना, उन्होंने बहुत, जैसे मैंने कहा कि वो क्या उन्होंने कैजुअल लिया, उनकी इंटेंशन नजर नहीं आई मुझे कि वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में, सिवाय इसके कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ उन्होंने वो टीम की अनाउंसमेंट कर दी, जो एक अच्छा जेस्चर दिया, तो जिसको काफी अप्रिशिएट भी किया गया पूरे वर्ल्ड में। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई तैयारी की थी। फिर उस पर सबसे बढ़कर यह कि जो कप्तान है उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल है, बहुत काम है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। अब की जो क्रिकेट है उसमें कुछ और बढ़कर चाहिए, और जब खुद कप्तान इंजरी का इतना ज्यादा शिकार रह रहे हैं और वो टीम का हिस्सा नहीं मान रहे, और अब से नहीं, काफी अरसे से नहीं मान रहे, इन एंड आउट होते रहते हैं, जब वापस आते हैं कप्तानी लेते हैं, जब बाहर जाते हैं कोई और कप्तानी कर रहा होता है, कभी साइफर्ट कर रहा होता है, कभी ब्लंडल कर रहा होता है, कोई ना कोई और कप्तानी कर रहा होता है। तो इस वजह से भी वो अपनी टीम को जेल नहीं रख सके। और फिर जिस तरह की क्रिकेट यहाँ हो रही थी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल भी रीड नहीं किया।
मेरा ख्याल था कि यहाँ पर बेहतर ये होता कि जिस तरह वो इंजरी का शिकार हो रहे थे, जिस तरह उन्होंने आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेली थी, अपनी पूरी टीम इकट्ठी नहीं कर सके थे पिछले 4 महीने से नेशनल टी20 के बाद, तो बेहतर था कि अगर यहाँ पर केन विलियमसन को बतौर कप्तान हटा दिया जाता और उसकी जगह पर किसी भी और को, नए ब्लड को, यंग ब्लड को चांस दिया जाता तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर हो सकता था। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो कंसिडर नहीं किए न्यूजीलैंड ने, जो उससे पहले एक अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी, लेकिन उनका रिदम टूट गया मिलाकर और उन्होंने उसको रिजुविनेट करने की कोशिश भी कहीं भी नहीं की, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा एनालिसिस है, बहुत अच्छा। साबिर, न्यूजीलैंड, फिर मैं ज़रा मुदस्सिर साहब से और 2-4 चीज़ें भी आज बड़ी अहम और टीम को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी करेंगे हम बात। जी साबिर साहब। सर, न्यूजीलैंड का देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि इनके क्या इशूज़ थे। देखें, कुछ खिलाड़ी सीनियर्स भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, कुछ हद से ज़्यादा डाल दिए थे टीम में। उनके पास देखें अच्छे कुछ यंगस्टर्स भी थे। अगर आपने अपने खिलाड़ी काफ़ी आईपीएल में भेजे थे, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को आपने तरजीह नहीं दी, आपने तरजीह दी लीग क्रिकेट को, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा तो इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, मगर जो आपको मैच प्रैक्टिस मिलती है प्रॉपर तरीके से वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। काफ़ी सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान का टूर नहीं किया, उसकी जगह वो आईपीएल चले गए, चाहे मिचेल सेंटर हों, चाहे डैरल मिचेल हों, उसके अलावा आपके केन विलियमसन खुद हों। मगर जिस तरीके सर उन्होंने वहाँ पे गए तो सही, मगर उनको उस तरीके से लिफ्ट नहीं मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी मैचों में बैठना पड़ा, जो कि फिर सेटनर ने बोला जाके, यार मुझे क्या फ़ायदा कि मैं आप बेंच पे बैठा हुआ, मुझे खिलाया नहीं जा रहा। तो वही चीज़ें देखें रिफ्लेक्ट हुई आपकी परफॉर्मेंस पे। मगर पहला जो मैच था उनका अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने अफगानिस्तान के देखें ओपनर्स ने ही 100 से ज़्यादा उनकी पार्टनरशिप लगी, तो जो उनकी बॉलिंग ने तो स्ट्रगल किए कि उन्होंने 7 से 8 कैचेस ड्रॉप किए थे, तो उनकी बुरी फील्डिंग हुई। जी, तो सर फटीग लेवल भी आपका होता है, क्योंकि देखिए आप इतना मेजर इवेंट खेलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अपने आप को मेंटल तो आपने रिलैक्स रखना होता है। 15-20 दिन अपने स्क्वाड के साथ अपने जेल होना होता है। मगर आईपीएल खत्म होता है, 2 रातें के बाद अपनी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये भी इशूज़ इनके साथ थे। दूसरा जो मैच इनके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो वहाँ पे भी उनके 8 खिलाड़ी वो आउट कर देते हैं 78-79 पे, 80 रन पे। मगर रदरफोर्ड ने आखिर में आके जिस तरीके की इनिंग खेली, काबिल-ए-दीद थी, जिस तरीके से उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके 68 रन बनाए 34-35 गेंदों में, तो वो काफ़ी डिफरेंस रहा कि आखिरी जो 4 ओवर थे वहाँ पे 50-60 रन बन गए। मगर उसके बावजूद देखा जाए तो 150-60 रन न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेविन कॉनवे हो गए, जडेजा हो गया, रविंद्र जडेजा, उसके अलावा रचिन रविंद्रा, उसके अलावा आपके केन विलियमसन खुद थे, डैरल मिचेल थे, तो इनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी थी। मगर वो जल्दी जनाब हाथ अपने जो है वो हथियार फेंक दिए। मगर दाद देनी पड़ेगी मैं वेस्ट इंडीज़ की। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से डैरेन समीन टीम को एज हेड कोच रन कर रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल ने परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड के अपने मसले मसाइल काफ़ी थे। केन विलियमसन को देखें, चौथा 5वां एज ए कैप्टन है, शुक्र करें कि वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं। अगर पाकिस्तान के कप्तान होते उनको इतना टाइम दिया जाता तो शायद पता नहीं उनको कुछ और सजा दी जाती। मगर फिर भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि देखिए किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड का जो नाम है हम सेमीफाइनल में कोट करते हैं, और वो पिछली परफॉर्मेंसेस देते आई हैं। चाहे 2009 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2010 का हो, 2007 का हो, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, तो न्यूजीलैंड हमेशा चाहे वो टॉप 4 में आती है। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है फैंस के लिए कि उनको वो सुपर 8 में वो क्वालिफाई नहीं कर सका। मगर अप्रिशिएट हमें करना चाहिए फिर भी अफगानिस्तान को, क्योंकि यंग लड़कों ने, चाहे वो लीग क्रिकेट बेच से खेलते हो, मगर उन्होंने एज ए टीम परफॉर्मेंस दी है। वो किसी एक या दो, हमने देखा है कि अफगानिस्तान हमेशा राशिद खान पर रिलाई करता, मगर अभी आजकल उनके पास 5 से 6 मैच विनर्स है, चाहे उनके फास्ट बॉलर्स हो, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे उनके बैट्समैन हो। बिल्कुल, और गुलबदीन ने भी स्कोर किया ना अभी तो लास्ट मैच में। और बहुत अच्छी बात यह है कि देखें पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम के साथ खेलें, 100 से कम पे आउट कर दें, 95 पे आउट कर दिया, 3 विकेटें उन्होंने गंवाई। और ये अच्छा भी हुआ अफगानिस्तान के लिए कि टॉप ऑर्डर जरा गिरा, तो 49 फिर गुलबदीन ने किए, वरना गुरबाज और जदरानी स्कोर करते हुए आ रहे थे। तो ये अच्छा भी हो गया, अफगानिस्तान ने टेस्ट कर लिया, तो उनके मिडिल ऑर्डर ने भी बैटिंग कर ली। मुदस्सिर साहब, न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के दोनों मेरे साथी दोस्तों ने बड़ी तफसील से इसके हवाले से जिक्र भी कर दिया, और फैक्टर यही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो इस पूरे टूर्नामेंट में देखता हुआ आ रहा हूँ, जिन टीमों ने इन विकेटों को रीड किया, समझा और मैच प्लान के मुताबिक चले, वो आप देख लें अब वो अपनी जीत की तरफ है। कल मैं ओमान का मैच देख रहा था, उन्होंने बड़े शॉर्ट स्कोर पे किया, और उसके बाद से जिस तरह से इंग्लैंड ने चेज़ किया, तो लग रहा था कि समझ आ रही विकेट की। लास्ट टाइम इंडिया खेला यूएस के ख़िलाफ़, बड़ी टीम है उसकी, हम 11 नंबर तक देखें तो सारे छक्के मारते हुए आते हैं, लेकिन उन्होंने विकेटों को अंडरस्टैंड किया और समझ के खेले। न्यूजीलैंड की समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे हैं। फील्डिंग हम तो पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं हर वक्त तनकीद की नज़र रखते हैं, लेकिन हम बाहर निकले तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमसे भी बुरे पड़े हुए हैं, बहुत बुरी। अच्छा, ये आपने बड़ी सही बात मुदस्सिर, आपने फील्ड खुद देखी
यार इन चौके या सिंगल डबल उनके हाथों से छूट रही, ये बात सही कही है साबिर ने कि फटीक का शिकार है। देखिए हम वही बात है कि कुछ थोड़ा सा कभी कभी जज्बात हैं, हम चूँकि हमारे पास खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक क्रिकेट बचती है, तो उस पर चूँ हमें कोई जब बुरी खबर आती है तो हम रद्द-ए-अमल देते हैं, और लगता है जब वक्त गुजरता है तो अंदाज़ा होता है कुछ ज़्यादा दे जाते हैं। अब दुनिया की टीमें देखें ना, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, वो हमेशा टॉप 4 में रही है, लेकिन फिनिशर कभी नहीं रहे, हमेशा चोक कर जाते हैं, टाइम पे आके उनको हार जाते हैं, बड़े मैचेस हार जाते हैं, बड़ी आज तक सीरीज़ को लेके गए नहीं, बड़ा एजाज़ अपने घर नहीं लेके गए। फ़र्क वही लगा कि आपने सीनियर्स को आपने इंट्रोड्यूस किया, वो सीनियर्स जो अरसा दराज से टीम से बाहर रहे, आपस में उनका कम्बिनेशन नहीं था। जब बहुत सारे सीनियर्स एक जगह पे जमा हों और लीग्स पे उनका भरोसा हो तो इन दी एंड रिज़ल्ट यही निकलता है। और दूसरी बात वही केन विलियमसन वाली है, मेरे ख्याल में उनको भी वहाँ कोई दर्जा जो है बड़ा भगवान जैसे को दिया हुआ है कि हर बार वो कप्तान बन के आ जाते हैं, तो ये बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, मैं ये एग्री यार, अच्छा इतना ज़्यादा खेला है वो, इतने वर्ल्ड कप्स का वो रहा है कैप्टन। आप ये देखें, मैं बड़ा हैरान हूँ कि अब हमारे यहाँ सही कह रहा है साबिर कि यार हमारे यहाँ होता है ना मुदस्सिर, मैं आप ही सबसे पहले चढ़ दौड़ तो भाई 5-5 वर्ल्ड कप मिल गए खेलने को, सालों से आप 10 साल से आप कप्तान हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल भी आपसे ना जीता गया, तो ये भी हो गया, तो वो भी हो गया, तो ऐसे भी हो गया, तो ये बड़ा मसला है मुदस्सिर हमारे यहाँ और दूसरे मुल्क में। वो तो नहीं बोल रहे, हालांकि आईपीएल मैं एक बात और बताऊं, ये जो आप सारा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप भी यकीनन गए होंगे, आप यकीन माने उनके लिए क्रिकेट कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। हाँ, उनकी गेम जो है वो फुटी खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, उनके लिए स्टार टीमें वो हैं। वेल सेड। हमारा और उनके तजिए का या बात करने का फ़र्क इसलिए भी आता है कि हमारे पास टीम ही एक है। हमारे देखें ना, हमारी खेल ही एक, हमारा खेल ही एक है। हमारे टीवी चैनल्स, रेडियो, अखबार तो उठा के देखें, हर कोई क्रिकेट पे तबसरा कर रहा है। हम देख लें, हाँ हम भी देख लें, चले हम ही ले लें, लेकिन दूसरी गेम पे हम तबसरा नहीं करते। हमें शायद उस तरीके से, हम ये तो नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं किसी पे कहूँगा, मैं अपनी बात कर लूँगा, अलिफ बे का भी अंदाज़ा नहीं कि दूसरी गेम्स भी हैं, उसके भी लड़के टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, उस पर भी बात करनी है। उसकी बात है, प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं किसी टाइम पे फुटबॉल था, मैं कहा कभी नहीं था भाई, फुटबॉल हमारी प्रायोरिटी नहीं था। मजे की बात सुने सर, मैं ये आप सबको तो पता है, आप तो कवर करते हैं डॉक्टर साहब, 1948 यानी बस पाकिस्तान बनते ही 1 साल बाद बॉडी फाउंड हो गई थी फुटबॉल फेडरेशन, 1948। आज जितना पाकिस्तान की उम्र है उतनी उस बॉडी की उम्र है। वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में हमने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है इस बार, और हमने 30 के करीब गोल खाए हैं इन सारे मैचेस में जी। और उस पर भी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, जो पाकिस्तान में मुसल्लत होकर बैठी है फीफा की तरफ से, जो इलेक्शन नहीं होने दे रही पाकिस्तान में, स्टेक होल्डर नाराज है, फुटबॉलर नाराज है, बाहर से प्लेयर लाला खिलाए चले जा रहे हैं। अब उनसे पैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं ये नहीं पता हमें, लेकिन बाहर से प्लेयर लाला के खिला रहे हैं वो भाई बेशक पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हो, ड्यूल नेशनल है, पाकिस्तान आके रहते नहीं है, वो डायस्पोरा प्लेयर खेल रहे हैं। आप काम देखें इनका मुदस्सिर, और वो उन प्लेयरों को खिलाकर भी ये रिजल्ट है, तो भाई पाकिस्तानी प्लेयर देखें, मैं मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इनके पास फीफा का शेयर इतना आ जाता है कि वो शायद क्रिकेट बोर्ड वालों के पास भी उस तरह से शेयर नहीं आता। सर 2 अरब से ज्यादा की 2 अरब की बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 साल तो आप अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मैचेस हुए हैं हमारे जिना स्टेडियम में, इस्लामाबाद में कम्प्लेक्स में, वहाँ पे जो मैचेस हुए हैं उनकी जो सूरत हाल थी, आपको अंदाजा मीडिया गैलरी देखी किस तरह के मीडिया गैलरी चले, मीडिया वाले तो पासेस भी उन्होंने वो एक्रेडिटेशन ही नहीं दी। हाँ, तो वो चले मीडिया वाले, मैं फिर भी कहता हूँ जी कुछ ना कुछ दाल गाले होते होंगे, कहीं ना कहीं बैठ जाते होंगे। तो आम शायकीन के लिए क्या सूरत हाल थी, टीमों के लिए क्या सूरत हाल थी। पहली टीम जो हमारी आई उसको पीर बदाई अड्डे पे उतारा, वहाँ से लोकल बस पे लेके आए, उनको लेने भी नहीं गया, वो जिस तरीके से आए। उसके बाद दूसरी एम्बेसी चूँकि तगड़ी थी सऊदी अरबिया वाली, उन्होंने अपना खुद किया, प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने भी 2 दिन आने से पहले इनकार कर दिया कि 2 दिन पहले हम नहीं आ सकते भाई, हम अपने उधर प्रैक्टिस कर लेंगे, हम कोई बहुत अच्छे। और अभी ताजिकिस्तान कैसे गई टीम लास्ट टाइम पे, हुकूमत की मरहून, हालांकि ये सारा कुछ करते धरते खुद हैं और हुकूमत के। चले इस पे तो हम किसी तो एक चीज ऐड अप करूं मुदस्सिर, और मैंने इस पे आपके कमेंट लेने हैं, डॉक्टर साहब आपका भी लेना है, साबिर आपका भी, मुदस्सिर आपका भी। क्रिकेट से थोड़ा सा, चूंकि बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं, लेकिन एक चीज क्या हुआ थी गुज़िश्ता रोज जो हमारा अपना बड़ा डिपार्टमेंट को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, तो नेशनल बैंक ने 41 टॉप खिलाड़ी, यानी उसमें इंटरनेशनल और पाकिस्तान नंबर 1 भी,
टॉप खिलाड़ी मेल फीमेल, टॉप खिलाड़ी, उनको कह दिया भाईजान छोड़ दे खेल वेल और चले शाबाश जाके नौकरियां करें। कितनी बड़ी ज्यादती है। आप ऐसे खेल प्रमोट करेंगे यार? खिलाड़ियों को नौकरियों के लिए नहीं भाई, टीम्स के लिए रखा होता है। सारी जिंदगी यूनुस खान, जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी, हसन रजा, हबीब बैंक इधर से खेलते, कस्टम से खेलते रह गए, नौकरियां नहीं करते थे। अजीब बात करते। और अब हमें कहते हैं जी लड़कों को प्रमोट करें। पीएसबी ने कहा जी फटाफट डिपार्टमेंट खोलें, लड़कों को खेल मिले। खेल क्या मिलेगा उनको नौकरियों पे? 41 खिलाड़ी। सर कल मुझे पता लगी बात, और मैं इसके ऊपर एक अलग से शो भी करूंगा, मेरे पास सारा वो नोटिफिकेशन भी आ गया। तो यार ये देखें, अब अजीब बात नहीं है मुदस्सिर? इस पे मैं कह रहा हूँ, कल भी हमने बात की, देखें टैलेंट जो है ना, टैलेंट आपके गलियों मोहल्लों में रुल है। इससे क्या होगा? वो 41 लोग अपनी जॉब पे लग जाएंगे और उस माफिया के लिए एक नया राह खुल जाएगा। उनको पता होगा कि ये पोर्शन भी हमसे गया, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम और महदूद होके अपने लोगों को पिक एंड चूज कर सकते हैं। और टॉप प्लेयर हैं मुदस्सिर, नंबर 1 प्लेयर्स भी हैं उसमें। पाकिस्तान नंबर बैडमिंटन, स्नूकर, हॉकी, कैप्टन भी बेचारा हॉकी का, उसको भी लगा दिया नौकरी। अब हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से नीचे आगे बात कर रहा हूँ। खाली पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, रोजगार खाली इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। नहीं, ये अदारे होंगे, इनकी टीम्स होंगी, इसमें प्लेयर्स आएंगे, कोचेस आएंगे, स्टाफ आएगा, ग्राउंड्स आबाद होंगी, आपका जो स्पॉन्सर है वो आएंगे, कंपनीज आएंगी। ये मल्टीपल है चीज़ें। जब आप इसको बैठ के एज ए इकोनॉमिस्ट देखें तो ये इसको आप एक इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इससे रिलेटेड अब तो देखें ना, जो स्कोर मैन है वो भी पैसे कमा रहा है, जो ग्राउंड मैन है वो भी पैसे कमाता है, जो घास काट के लेके जाता है, अच्छी घास लगाता है, उसके पैसे हैं, जो विकेट की मट्टी अच्छी लेके आता है उसके पैसे हैं, ग्राउंड का बोर्ड मैनेज करना, स्कोर बोर्ड मैनेज करना, ये सारे छोटे छोटे रोजगार हैं जो इकॉनमी में अपना शेयर करते हैं, जो लोगों के रोजगार का उसके लिए बेहतरी का सबब इसको बनते हैं। कंडेम तो करते हैं ना मुदस्सिर कि नहीं यार खिलाड़ियों को भाई आपने ये बड़े अदारे जो हैं इन्होंने सपोर्ट करना है। अगर को मैं, आप तो बहुत अच्छे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपके को दरमियाने दर्जे के प्लेयर हैं, और अगर किसी को शौक है तो आपका काम है अच्छों और बुरों को सबको साथ लेके चले, ताकि कोई एक रोजगार का सिलसिला बने। आज हम यहाँ बैठे हैं टीवी चैनल्स पे, अगर इस पे आप सिर्फ पॉलिटिकल शोज करना शुरू कर दें और स्पोर्ट्स का सेगमेंट खत्म कर दें तो यकीनन 8 से 10 लोगों के लिए भी बड़ा गलत होगा। उनके राइट्स की भी वो भी चाहते होंगे भाई, वो देखिए वो 8-10 लोग जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो ये एक जरिया है। और फिर रहता है आपको फ्रेश रहने के लिए, आपके मुआशरे के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं क्रिकेट, तमाम स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो बड़े अदारे हैं, नेशनल बैंक है, ऑयल एंड गैस है, SNGPL है, ZTBL कस्टम है, इनका काम है। सर आप नाम सुनेंगे, मैं ब्रेक पर जाना है, मैं आप सारे लोगों को नाम भी सुना देता हूँ आपके लिए मुदस्सिर, इसलिए ज़रूरी है आपने लिखना भी है, ये आर्टिकल भी इस पर लिखना है। सैयद नासिर हैं जी, ये प्लेयर हैं सारे जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ बैडमिंटन से हैं, कुछ हॉकी से हैं, कुछ स्नूकर से हैं। ये सारे बैडमिंटन वालों की भी बता देता हूँ। आयशा अकरम बहुत बड़ा नाम है, बड़ी शानदार खिलाड़ी हुआ करती थी, अब तो बड़ी सीनियर, बहुत बड़ा नाम है। सैयद अनवर, पलवशा बशीर का भी नाम है, चाहिए तो मैंने देखा ही नहीं था, पलवशा का भी नाम है भाई, पाकिस्तान नंबर 1 टॉपेस्ट प्लेयर। जुनेद एम खान, अकील अहमद, जिशान अशरफ, मोहम्मद आसिफ, राशिद रियाज, मोहम्मद जाहिद, अब्दुल अजीज़ और आदिल अहमद, काशिफ सुलहरी, यार व्हाट अ प्लेयर ही इज, मोहम्मद अली, वजाहत फराज, मोहम्मद वासिफ सिद्दीक, कैसर अब्बास भी हैं सर, लें और बता दें आप, मोहम्मद सज्जाद, अजद इकबाल, क्या प्लेयर है यार वो स्नूकर का, अजद क्या वो आपके वर्ल्ड चैंपियंस भी इसी में फंसे हुए हैं सर, इन्हीं कामों पे। अरसलान कादिर गुड प्लेयर, आमिर सिद्दीक और वहीद हमीद, जहाजेब अहम खान, अली मंजूर, अच्छा मुराद भी है, लें जी, पाकिस्तान नंबर 1 दोनों हैं, पलवशा और मुराद बैडमिंटन के टॉपेस्ट प्लेयर हैं। यार ये तो बहुत ही ज्यादा है। अयूब अली, रिजवान अली, राय, अकमल शहजाद, जुनेद मंजूर और दीगर, ये मैं ज़रा पूरे नाम लेता तो बड़ा लंबा था, लेकिन ये 41 प्लेयर जिनके मैंने नाम लिए हैं। कोई स्नूकर से है, हॉकी का आपका कैप्टन भी, वो भी बाहर बैठा हुआ है, उसको भी वो करा दिया है नौकरियाँ। यार इनसे खेलो यार भाई, इनको इतना मौका दो, गरीब जाएं और हमारे लिए मेडल लाएं। ओलंपिक सर पे है, पेरिस ओलंपिक्स, पहले ही हमारे लड़के सब मेडल के अलावा भी, सॉरी आपका वक्फे का टाइम, मेडल के अलावा भी ये लोग जो होते हैं ना, ये जो स्टार बन जाते हैं, बनते हैं, मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचते हैं, ये आने वाले बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। इनको आप, मैं कहता हूँ चलें जी उनकी एज होगी शायद वो रिटायरमेंट है, नहीं खेल सकते सर, ये तो खेल रहे हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ एक लॉजिक हो सकती है ना जी, ये अब खेल नहीं रहे जी, इनकी वो गेम नहीं है जी, इनके मैचेस नहीं हो रहे, फारिग है,
एक लॉजिक हो सकती है ना उनकी तरफ से। सर हाफ से ज्यादा को तो मैं पर्सनली भी सारों के इंटरव्यू मैं कहता हूं कि इनको एज ए मोटिवेटर, एज ए मोटिवेशन के लिए स्कूल्स में भेजें, बच्चों के साथ भेजें, ये उनसे इंटरेक्शन करें, उनको बताएं कि भाई ये गेम भी खेलो। ये बात ना, इस पे मैं आता हूं जी एक ब्रेक के बाद। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इनको रोल मॉडल भेजेंगे, एक तो हीरो बनेंगे, ब्रांड बनेंगे, तो उसके पीछे लोगों को शौक होगा यार कि क्रिकेट छोड़कर ये भी गेम्स हैं, क्रिकेट भी खेलो और ये भी गेम्स है जिसमें इसका टैलेंट है वो ये खेले। जैसे मैंने नाम लिखे। वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पे और भी बात करते हैं और फिर जरा वर्ल्ड कप पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के प्लेस पर कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। डॉक्टर साहब इस पर कोई कमेंट करना चाहें बिल्कुल करें, फिर जरा वर्ल्ड कप पे वापस आएंगे। न्यूजीलैंड पर तो हमने बड़ी डिटेल बात की, बाबर आजम पर थोड़ी सी करूंगा। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से कैप्टन लिखा हुआ हटा लिया और बड़ा तजब्जुब पाया जा रहा है तमाम फैंस में और लोगों में कि ऐसा क्या हो रहा है। और कुछ एक इत्तलात हैं किसी बड़े इस्तीफे की, इत्तलात हैं, मैं इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा कि वो होने जा रहा है, लेकिन इत्तलात ज़रूर हैं। जो आ जाना था शायद वो नहीं आया है अभी तक, पर इत्तलात हैं। कोई होता है कि चीज़ें कंसल्टेशन के साथ वापस हो जाए, लेकिन अब किसके इस्तीफे किए ये हम नहीं अभी डिस्क्लोज कर रहे। पर बाबर आजम ने एक काम किया है या बाबर आजम की टीम ने, क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? वैसे तो आमतौर पर आज फेसबुक या वगैरह वगैरह जितनी मीडिया के प्लेटफॉर्म, उन पर से खवातीन अपने नाम के साथ जो सेकंड पोर्शन है वो हटा देती हैं, तो पता चल जाता है कि भाई ये बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा है जो अब आपने ब्रेकिंग दी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इतना बड़ा अगर उन्होंने कदम उठाया तो यकीनन इसके पेश नजर यही होगा। अभी जो उससे हट के हम दूसरी बात कर लेते हैं, जो अपने स्पोर्ट्स की बात की। बिल्कुल सर, मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूँ। यहाँ पर कनाडा की बात करूंगा कि यहाँ पर आपके कितने हॉकी के प्लेयर्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कितने हॉकी के प्लेयर्स जिन्होंने 300 प्लस मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, साबिक कप्तान हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ वो किस तरह की जॉब्स के लिए रुल रहे हैं बाकायदा। ये तो ज्यादती की है ना, और ये तो सर सिस्टम की है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है, फेडरेशन की है जी, ज्यादा फेडरेशन की तो बहुत ज्यादा ही मौका देती हैं हुकूमती एहलकारों को, दो फेडरेशन हुकूमती एहलकारों को। मैं कहता हूँ किसी सरकारी ऑफिसर की, डॉक्टर साहब सॉरी आप कहते हैं, किसी सरकारी ऑफिसर की या अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती जब तक आप नीचे से सपोर्ट फराहम ना करें। आप जरा करके देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स के साथ, फिर वो बताएंगे आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब। और जी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों प्लेयर्स हैं जो आते हैं यहाँ पे, कुछ वक्त खेलते हैं, चले जाते हैं, कुछ यहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं, तो फिर जिस तरह से उनके लिए वो एक अजाब बन जाता है अगला 3-4 साल का टेन्योर, जब तक वो यहाँ पर नेशनल वगैरह वगैरह नहीं हो जाते, तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत सूरत हाल, कठिन सूरत हाल से गुजरते हैं। उससे पहले एक और आपने वो स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की, आप तो खैर कवर करते हैं, आप मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं। मुझे तो इत्तेफाक है कि मैं यहाँ से गया हुआ था तो नेशनल आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही थी, पहला ही दिन था, स्टार्टिंग थे, तो उस रॉडम हॉल जहाँ पे जो हमारा शो केस है जहाँ पर खेले जाते हैं, वहां पर गया तो उसका फ्लोर लिटरली अगर पाँव रखे तो दूसरी तरफ से फटी यूं उड़ जाती थी, और उस पर इतना ताफुन था, इतना ताफुन था कि कोई तमाशाई खड़ा नहीं हो सकता था। हम अपने प्लेयर्स को ये देते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है। आमिर ने पैसे दिए बॉक्सर ने, हाँ जी, उसके हाल के साथ क्या किया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया, वो रात को आके सोते थे, वाशरूम इस्तेमाल करते थे। उसने वो वीडियो शेयर की, जाके आर्मी चीफ से भी वो मिला, उसने कहा देखें मैंने कितने डॉलर करवा सकता है ना चीजें ठीक, इधर तो बेचारे प्लेयर्स को क्या देंगे आप? नहीं, मैं वो ठीक करवाने की अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है। हाँ, होता अभी भी आप देखें, आप स्पोर्ट्स आप खुद जाते हैं, आपको ये कमरा खुलवा के देखें, ये बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं। पिछले दिन बच्चों का वहाँ पे वो ताइक्वांडो के मैचेस थे, स्कूल्स ने वहाँ रख दिए, रोडम हॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ चले गए, तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले लेके चला गया, तो मैंने कहा यार इधर बच्चों को करोगे, यहाँ तो अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा जरा वेट करें जी थोड़ी देर तक, वो बाकी बाद में फ्रेश दरवाजे सारे खोले, ये बात सही है, तो वो पंखे चले तो कोई हालात पर ऐसा ही होता है हर टूर्नामेंट में। जी डॉक्टर साहब। जी, और ये भी इतलात थी उसी टूर्नामेंट की कि ये कुछ चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट लेट इसलिए हुआ है कि फेडरेशन के पास शटल कॉक्स नहीं थी, बर्डीज नहीं थी, तो इस वजह से ये टूर्नामेंट लेट हुआ है। कुछ अब वो भी पेशावर वालों ने, वो जो सूबाई फेडरेशन है उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, पहले तो उन्होंने ऑफर दी थी कि यहाँ करवा लो हम प्रोवाइड कर देंगे, फिर शायद उन्होंने प्रोवाइड कर दी। बहरहाल इसमें हो सकता है कुछ इतलात इतनी मुनासिब। वापस आए सर वर्ल्ड कप पे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है? बाबर आजम का हटाना कोई वजह हो सकती है? बस ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई रीजन हो सकती है इसके पीछे?
सर मुझे नहीं लगता, ये मुझे लगता है कि ये पब्लिक प्रेशर है सर, जो पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो गया है ना, कि अब सारे का सारा मलबा जो है कि आकर बाबर पर ही थोप दिया गया है। जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ लोगों ने, या ऑफ कैमरा भी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने उस रन रेट को मजीद लटकाया कि ताकि वो 16वें 17वें 18वें ओवर तक जाए, 13वें ओवर में हम ना चेज कर पाए। वो भी एक वजह है। उससे पिछला मैच भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो हम इंडिया से जीता हुआ मैच हारे, जिन लोगों ने हरवाया, तो ये सारे का सारा मुझे लग रहा है कि अब उनसे हैंडल नहीं हो रहा वो प्रेशर। तो बेहतर है कि वो समझ रहे हैं कि जब इतना ज्यादा विद इन द टीम मेरे पर लोगों का एतमाद नहीं है, या मैं लोगों पर एतमाद नहीं कर सकता, वो मेरे ही दर पे हो गए हैं, तो बेहतर है कि मेरा ख्याल मैं छोड़ दूं। हो सकता है कि अपने फैमिली प्रेशर भी हो उन पर, या हालांकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि फैंस इस पे परेशान हो जाते हैं कि कोई वजह है। साबिर, कोई वजह देख रहे हैं या वैसे ही? वैसे तो खैर ऐसा होता नहीं है कि यार कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, अगर लिखा हुआ है फेसबुक पे उन्होंने कैप्टन अपने साथ, तो वो हटा दें तो जाहिर फैन तो तजब्जुब का शिकार होंगे ना। सर देखें, पहले तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो बाबर के अगेंस्ट हर वर्ल्ड कप में हम देख रहे होते हैं। सर ये चीज़ें देखें अफेक्ट करती हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को भी। मगर देखा जाए तो जितना बाबर आजम को हमने पिछले 2-3 साल से सपोर्ट किया उनकी कैप्टनसी के वाले से, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में, मगर आई थिंक अभी वक्त आ चुका है, क्योंकि देखें हर चीज़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल में जितना टाइम दिया जा चुका है, अभी मेरा नहीं ख्याल, देखें आप बेशक इनको कप्तानी दे भी दें, कंटिन्यू भी करें, मगर आप 4-5-6 खिलाड़ी जो भी आजकल नाम आ रहे हैं जो कि फॉर एंड अगेंस्ट में हैं, फेवर में अगेंस्ट में, वो बेशक आप निकाल भी देते हैं, तो मगर कहीं ना कहीं से वो जो एक हिपोक्रेसी का जो एलिमेंट है वो आपके देखिए टीम में रहेगा। तो आप देखिए इसमें मैं बोर्ड को कसूरवार ठहराऊंगा कि आप कभी भी किसी भी टीम को सेटल नहीं होने देते। चाहे पहले इंतजाम के बाद शुएब मलिक को लेके आते हैं, शुएब मलिक एक टीम सेट करके देते हैं, उसके बाद आप उसके पीछे पड़ जाए कि फिर यूनिस खान को लेके आते हैं, वो आपको देखिए वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं, आपको 2009 में आपको वर्ल्ड कप जिता के देता है, मगर उसके बाद एक हलफ उठाते हैं खिलाड़ी, देखिए कुरान पे बातें आती हैं, उसके बाद उसको हटा के या फिर शाहिद अफरीदी को लेके आते हैं, उसके बारे में क्या बातें की गई मीडिया में, उसके बाद आप मिसबाह को लेके आते हैं, मिसबाह 2015-16 तक लेके जाते हैं, फिर अजहर अली को लेके आते हैं, वो एक येस मैन था बोर्ड का, क्या हशर हुआ बांग्लादेश में, हम गए 2016 में, हमने वहाँ बंगला वाश हुआ हमारे खिलाफ, 3 ODIs हमने तीनों के तीनों हार गए। फौरन मिसबा वहां पहुंचा टीम में, टेस्ट कैप्टन बन के, तो थोड़ा सुकून आया। सरफराज को लेके आते हैं, सरफराज आपको टीम सेट 2 से 3 साल देखें हर किसी को लगते हैं, बाबर को भी लगे थे, वो एक बचपन से कप्तानी नहीं कर रहा था, ना इंटर-19 लेवल पे इतनी कप्तानी उसने की थी, मगर कहीं ना कहीं पे हमें बोर्ड को ये भी देखना चाहिए भाई, जो आपके इंटर-19 कप्तान थे, समी असलम था, रुहेल नजीर था, तो आप उनको आगे क्यों नहीं लेके आते, आप किसी को वाइस कप्तान नहीं बनाते। हमारे यार एक चीज आपको बताऊं रुहेल नजीर के बारे में, मुझे उससे इतनी उम्मीद थी, लेकिन रुहेल नजीर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अप टू द मार्क नहीं। सर कितने चांसेस मिले रुहेल नजीर को? सर मिले, चांस मिले, ऐसा नहीं, चांस मिला उसको, देखिए चांस मिला, फिर उसको PSL में भी चांस मिला। मैं आपको बताऊं रुहेल नजीर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार प्लेयर होता है ना, वो एक अलग। अब बाबर आजम है ना, बाबर आजम जब अंडर 16 और 19 ये अंडर 17 खेल रहा था और बाबर आजम का तूती बोलना शुरू हो गया था, तो जब बाबर आजम इंटरनेशनल में आया, पहले दूसरे मैच में उसके पाँव बता रहे थे कि यार बाबर आजम है, माजर मतलब मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, और बता रहे थे कि बाबर आजम है। रिजवान आया, नहीं खेला जाता था, रिजवान बाहर बैठा, इंप्रूव किया, वापस आया, बता रहा था कि मैं रिजवान हूँ भाई, मैं खेलूँगा। अच्छा, इसी में एक चीज़ मुदस्सिर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो प्लेयर्स अब जैसे अहमद शहजाद है, अहमद शहजाद अब नहीं खेल रहे इंटरनेशनल, अहमद शहजाद कह रहे हैं जी इसको सपोर्ट, अहमद शहजाद उन प्लेयर्स में से हैं जिनके साथ यही रवैया था कि वो सुपरस्टार बने फिरते थे, उनको बड़ी सपोर्ट थी, किसी प्लेयर को उनकी जगह नहीं आने देते थे, 2-2.5 साल तो वो बगैर परफॉर्मेंस के ही खेलता रहा है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं। मैं अगर इजाजत हो तो बाबर पे कमेंट कर लूँ, इस पे लूंगा, एक इसको ऐड आपने करना है दोनों चीज़ों पे। अहमद शहजाद फरमा रहे हैं कि जी मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन के कि जी अब जो प्लेयर्स हैं ना इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के, दे डोंट वांट टू प्ले PSL विद बाबर आजम। क्यों भाई, आपका अपना रवैया इतना बुरा था प्लेयर्स के साथ, मैं भाई कवर करता हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक मेरे साथ इंटरव्यू हो जाए तो लग पता जाए, फिर मैं डोमेस्टिक कवर करता हूँ और मुझे पता है कि आपका रवैया क्या, आपकी शिकायत हर बंदा करता है, अंपायर्स करते हैं जी, इंक्लूडिंग अंपायर। और आप कह रहे हैं कि बाबर आजम, कोई बाबर आजम के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊं पहले अहमद शहजाद की, तो मैं अब क्या कहूं, उसका कहते हैं बंदे का जब आप चेहरा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका माजी और इसका जो हाल है वो कैसा चल रहा है।
माजी हम सब गवाह हैं। अभी हम कोई टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा, भूले नहीं, हम इस बात को हमने फेस किया हुआ है एज ए मीडिया पर्सन भी, एज ए ग्राउंड में इसको प्लेयर भी, और कोचेज़ ने भी फेस किया हुआ, पूरी टीम ने। और जिस तरह से लाडले थे और कोई परफॉर्मेंस नहीं, जब बाहर निकले थे अपनी परफॉर्म बेस पे निकले थे, ख़राब थी। बाद में ये लोकल मैचेस में कोई मैचेस खेल रहे हैं और बांग्लादेश में कोई एक आध रन लगाए हैं, वो नहीं है, पहली बात। दूसरी, बाबर की मैं बात करूँ, मैं बताऊँ, बाबर को बिल्कुल कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, बाबर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बाबर को साथ जो गेम ये की जा रही है, आपको पता है, ये एक ना, जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम मीडिया पर्सनस हैं ना, तो हम भी अपनी रेटिंग के होते हैं कि मेरी रेटिंग कहाँ खड़ी है, मेरा शो कहाँ खड़ा है, मेरे शो में कितने लोग आ रहे हैं। इसी तरीके से इन प्लेयर्स में भी है, स्पॉन्सर्ड हैं, लीग हैं, आपसे नाम है, आप स्टार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट में नाम लें तो नाम किसका लेंगे आप? इमन रिजवान का भी आप दुनिया में, बाबर इज़ द वन। उसके साथ उसको मेंटली कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है जी, उसको सोशल मीडिया की गेम खेली जा रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इमाद वसीम और उसकी लड़ाई की वीडियो थी, हालांकि शायद वो बाबर आजम ने आर्गो कर रहे थे, बाबर आजम ने शॉट खेली, लेकिन जो उसके ऊपर कैप्शन था वो ये था कि अगर आप दोनों लड़ना ही था तो आप दोनों टीम में क्यों गए? आप मुझे सिर्फ ये जो हम इंडिया की मिसाल देते हैं, सलाम साहब आपको तो माशाल्लाह सीनियर आदमी है, कवर करते हुए, डॉक्टर साहब भी सेकंड हैं, साबर और मैं तो हम दोनों ज़रा एक ही पाए गए हैं। आप मुझे बताएं ये इंडिया की जिस नहीं, फिर भी डेफिनेटली हम दोनों ज़रा, तो आप मुझे बताएं ये जो इंडिया का बोर्ड है जी, आपने कब सुना कि किसी दिन जो चेयरमैन बोर्ड है उनके, उन्होंने कप्तान को बदल दिया? नहीं, उन्होंने चीफ सिलेक्टर बदल दिया। पूरा बोर्ड का फैसला होता है, बोर्ड उनका सब्जेक्ट अलग है, दूसरी टीम सिलेक्शन उनका सब्जेक्ट अलग है, कोचिंग का डिपार्टमेंट ही अलग है। आप मुझे नेम इट के कितने कप्तान गुजरे हैं, मुझे ज़रा गंगोली से अगर उसके बाद कि मुझे नाम याद करा दें, कितने कप्तान बदले गए हैं, कितने कोचेस बदले गए हैं। चंद नाम आपको याद होंगे, गंगोली याद होगा, ड्रेविड होगा, धोनी होगा, कुंबले आया होगा, ड्रेविड हो गया, कोहली, बस ये वो नाम है। दरमियान में अगर किसी को रेस्ट करवाई है तो उन्होंने एक सीरीज के लिए किसी को कप्तान बनाया। इसी तरह जो कोचिंग स्टाफ है उसको बिल्कुल वो फ्री हैंड देते हैं कि आप जाके बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी, वो मैं मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, वो तो चले अभी आए हैं, समझते टाइम लगेगा। हर चेयरमैन ने ड्यूरिंग द सीरीज, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो अपना बयान दागते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं हाजिर हूँ। फिर क्या करते हैं, चार्टर तैयार कराते हैं या बिजनेस क्लास में जाते हैं, साथ में बेगम को भी लेते हैं, बच्चों को भी लेते हैं, और जाते क्या करने, कारकर्दगी का जायजा लेने जा रहे हैं ग्राउंड में। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाते हैं और कारकर्दगी का जायजा ले रहे होते हैं और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो कोचिंग स्टाफ है साथ, आप मुझे बताएं किसी लेवल पे, कल मुझे वो कह रहा था लोकल कोचेज़, मैंने कहा यार ये लोकल कोचेज़ है ना, कभी कभी कहा जाता था कि आप जब बच्चे की तरबियत कर रहे हो ना तो उसके अंदर से ना कम्प्लेक्सेस दूर करें, उसको पढ़ाएं ज़रूर, लेकिन उसको बताएं कि बेटा तुम्हारे पास चीज़ें कम हैं या ज़्यादा हैं, तुम हो, इनके अंदर के कम्प्लेक्सेस नहीं जाते। वहाब रियाज जैसा बंदा जो इंटरनेशनल खेल चुका है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स रह चुका है, कोच, मतलब एक लकीली पता नहीं क्या उसको ऐसा स्टार मिला कि वो एंजॉय कर रहा है पूरा स्टेटस, वो ग्राउंड में कैप पहन के प्लेयर्स के दरमियान में वो घुसा हुआ है और वो चीज़ें कर रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। आपकी एक लंबी टीम है, जो मुसाबिर ने बात की, 7 तो मेरे ख्याल में आई थिंक वो कोचेज़ हैं जिनकी किसकी राय माननी होगी, किसको बात करता होगा। 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हेड ही नहीं है। अकेले बाबर पे बात डाल देना कितना जुल्म है। आपका रिकॉर्ड देखें, आप उसकी गेम है यार, एक बंदा है, उस स्टाइलिश प्लेयर है, उसके रिकॉर्ड बोलते हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का जो इमेज हुआ है अच्छा, वो बाबर शाहीन की वजह से हुआ है। आपको याद होगा कि जब रमीर रजा चेयरमैन थे तो हमें कोई बोर्ड लिफ्ट नहीं कराता था। ये बाबर ने जो इंडिया को हराया था, बाबर की जो परफॉर्मेंस थी, फिर दुनिया में हमारे परफॉर्मेंस अच्छा पॉजिटिव इमेज क्या सर आपने कही थी। मैंने कहा आपकी जीत, आपकी परफॉर्मेंस आपको दुनिया में एक्नॉलेज कराती है। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा बात करेंगे आज के मैच की भी, यूएसए आयरलैंड हमारा ओए होए बड़ा असल मैच तो मेरे बात ही यही होनी चाहिए थी। अब करेंगे ना जी, आज दुआ उस पे होनी चाहिए थी, बाबर दरमियान में आवे नहीं, लेकिन बाबर आ जाता है क्योंकि देखिए वो इतना बड़ा प्लेयर है। ये बात सच है कि बाबर पाकिस्तान का टॉपेस्ट हिस्ट्री के बड़े प्लेयर्स में थे। वापस आते हैं ब्रेक से, जब फेसबुक से हटेंगे तो ये मामला तो क्या, खैर ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब जरा मुदस्सिर तो कह रहे थे यार हाँ आज तो इस पे ज़्यादा बात करनी थी, अब दूसरी तरफ निकल के चले, हमारी तो ट्रांसमिशन है, कल भी इंशाल्लाह और भी बात हो जाएगी। वापस आते हैं जी, यूएसए आयरलैंड
बांग्लादेश ने नीदरलैंड से जीत लिया मैच और इंग्लैंड ने ओमान को थोड़े से रन पे बल्कि सबसे कम स्कोर पे आउट कर आप दिया। ऐसे ना कहें, आपने कहे कि मैंने कहा था कि नीदरलैंड जीतेगा और आपने कहा था बांग्लादेश जीतेगा। मैंने कहा था ऐसा बांग्लादेश कुछ जीतेगा। कहें। बिल्कुल नहीं, ये हाँ, बात ऐसा सच कुछ है कि कहें। मैंने कहा था बांग्लादेश जीतेगा, ये लोग कहते हैं नीदरलैंड जीते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं सर आयरलैंड और यूएसए, कंपैरिजन करें सर। आयरलैंड इस वक्त बिल्कुल उसका ग्राफ नीचे की तरफ है, हारती चली जा रही है। कोई उम्मीद है आयरलैंड के हवाले से कि आयरलैंड इस मैच में बाउंस बैक कर सके? सीनियर है यूएसए से। लिमिटेड चांसेस। क्रिकेट है 20 ओवर्स की क्रिकेट, 11 प्लेयर, थोड़ा सा टाइम, उसी में जो टीम अच्छा मैनेज करती है वो जीत जाती है। ये चांसेस तो बहरहाल हर वक्त मौजूद रहते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन अगर ऑन पेपर्स बात की जाए तो इस वक्त यूएसए बहुत हाई मोरल पे है, बहुत हाई कॉन्फिडेंस में है और उनके कप्तान की वापसी भी हो गई है जो लास्ट मैच उन्होंने नहीं खेला था। मोनांक पटेल, मोनांक पटेल का जो शोल्डर निगल था उनको, तो अब वो बेहतर होकर वापस आ गए हैं। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो अब टीम को ऑफ कोर्स लीड करेंगे, तो उनके पास और बढ़ गई है उनकी जो ना ताकत, यानी कि कहले बढ़ गई है। और आयरलैंड जो कि 2 मैच हारने के बाद वो कि उनके स्लिम से चांसेस हैं, अभी भी वो खुद भी मेक कर सकते हैं किसी ना किसी शक्ल में, अच्छे बड़े मार्जिन से अगर जीते तो। लेकिन बहरहाल ये कागजी का लगता है मुझे, तो मुझे यही लग रहा है कि इस वक्त जो ना इनका पलड़ा काफी भारी है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अली खान और उनके जो साथ है, खासतौर पर उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है, जो उनके सौरभ हैं जो डॉक्टर साहब क्या करें, टिकट करा लें वापसी की लड़कों को, कह दें। डॉक्टर साहब हमें हौसला नहीं देते। हाँ, डॉक्टर साहब हौसला नहीं दे रहे। हौसला दिया करें आप तो बिल्कुल ही हमारे पूरा ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं आप ये करके। यकीन जब भी तबसरा करते हैं ना आप, हम देखें हमारे हालात देखें, आप उस ठंडे मौसम में बैठे हुए, यहाँ बाहर 46 चल रहा है और आप अचानक से ऐसा कोई बम फोड़ते हैं, हम इतना सूटेड बूटेड होकर तैयार बैठे हैं, लगने लगता है। हमें 76 लगता है जब भाई आप तबसरा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो सर भाई आयरलैंड जीत रहा है। सही कहा। आयरलैंड जीत रहा है, ये बात। हाँ ये करे ना, ये थोड़ा सा मेरा भी टेम्परेचर। अच्छा हम इस पे थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली जो डॉक्टर साहब ने तजिया किया, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें जो टेक्निकल स्टैट्स को लेकर डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो समझ आती है कि यूएसए अपर हैंड पर है। पहले मुदस्सिर आप, फिर ज़रा साबित, यही टेक्निकल तजिया आज कर लेते हैं। क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या आयरलैंड आज डिफीट कर सकती है यूएसए को? देखिए डॉक्टर साहब इसलिए कह रहे हैं कि आयरलैंड ने यूएस ने पाकिस्तान को हराया और हम सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और हमें बड़ी तकलीफ़ है इस बात की, और हम समझ रहे हैं कि यूएसए की टीम बहुत बड़ी टीम है, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से हारा है। पाकिस्तान थोड़ी सी भी अक्ल लड़ाता तो बड़े आराम से यूएसए मैच जीत सकता था। ये तमाम तजिया नगार कहते हैं सिर्फ इनकी कम्युनिकेशन गैप, वो जो ग्रुप बंदी की बात हो रही है, हारिस रऊफ का आखिरी ओवर, ये कोई ऐसी चीज़ें आप मैनेज कर लें तो आप पाकिस्तान मैच आसानी से जीत सकता था। हम इसलिए यूएस को, उसके बाद हमने उसको, आप उसको कनाडा के मैच में भी अगर आप देखें तो जिस अंदाज में वो लेके गया, एक वन मैन उनका आर्मी या वो जिसको आप जनूबी अफ्रीकन कप्तान भी कह रहे हैं कि वही रूप बदल के वहाँ पे जोन्स मौजूद है, उसने वो खेला, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गया, छक्के मार गया, वो जीत गया। अच्छा, इंडिया के मैच में उसकी कॉपी, तो इंडिया के मैच में एक्सपोज हुए, वो अंदाज़ा हो गया। इंडिया ने स्ट्रेटजी तब्दील की, बॉलिंग यकीनन उन्होंने अच्छी करके आउट किया और आराम से वो मैच जीत गए। आयरलैंड, आप भूल रहे हैं कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज में हराया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली। आयरलैंड की टीम भी सीनियर है और मेरा तजिया है कि आयरलैंड, चले बासानी ना कहें तो इसको हराएगा। दूसरी बात आप ये भी नहीं सोच रहे, देख रहे कि अगर आयरलैंड इससे भी जीता है और वो जो कंटिन्यूशन है पाकिस्तान से जीतने वाली, अगर उसको भी जीत लेता तो आयरलैंड भी तो अपने चांस बनाने के चक्कर में है ना, हाँ, कि 2 मैचेस वो भी जीत जाएगा, 4 पॉइंट उसके भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इस एंगल को नहीं देख रहे। आयरलैंड अगर ये सोचे कि हमने पाकिस्तान को हरा सकते हैं और यहाँ तो विकेटें ऐसी हैं जहाँ पे हम बॉलिंग अच्छी करके जीत सकते हैं, तो वो क्यों नहीं यूएसए को हराएगा और अगली तरफ जाएगा। बात सही है कि ऑलरेडी हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, ये वही टीम है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम जिस प्रेशर से गुजर रही है, शायद उस वक्त वो बायलैटरल जो सीरीज थी उस वक्त वो प्रेशर नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान में प्रेशर ज़्यादा है और यूएसए पे डेफिनेटली प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप एक बड़ी टीम को हराते हो, एक बड़े मीडिया में फेम में चले जाते हो और आप कहते हो जी बहुत बड़ी टीम हाँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तवक्कुआत बढ़ गई हैं उनके लिए भी आयरलैंड के आसान हदफ नहीं होगा। जब वो मैच में जाएंगे तो वो एज ए अपने आप को आयरलैंड से बड़ा समझ के जाएंगे, तो ये एक अलग से अच्छा, अगर आज यूएसए हारती है
अच्छा, हम तो रन रेट का ख्याल कभी नहीं रखते, लेकिन साबिर यूएसए अगर आज हारती है और पाकिस्तान को बेहतर मार्जिन से जीतना हुआ तो पाकिस्तान रन रेट पे थ्रू हो सकता है। सर देखें, पहली बात तो जिस ग्राउंड पे ये मैच होगा, इसी ग्राउंड पे पहले वेस्ट इंडीज़ और इंडिया खेल चुके हैं कुछ साल 2 साल पहले, और अच्छा भला स्कोर बनाया था वेस्ट इंडीज़ ने, 230 प्लस बनाया था इसी ग्राउंड पे। आजकल जिस तरीके से जिस तरीके का मौसम है, बारिश है वहाँ पे या ओवरकास्ट कंडीशन होगी, मुझे जो लगता है कि आयरलैंड को, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए फेवरिज्म होगा, मगर आयरलैंड की जो टीम है वो यूएसए से बेहतर टीम है। ठीक है, यूएसए एक उभरती हुई टीम है, अभी रिसेंटली उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, मगर देखा जाए तो टेक्निकली आयरलैंड के पास बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, और आयरलैंड का जो अपना मौसम है वहाँ पे, वो 12 महीने वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, और वो ग्रीन पिच पे खास करके उनके जो मीडियम पेस बॉलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए के पास देखें 1-2 अच्छे प्लेयर्स हैं और टॉप ऑर्डर में। अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग भी करती है या बैटिंग, अगर बैट्समैन भी आयरलैंड के पास ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो सर ज़्यादा आस्ते से खेलती है, एक एक्सपीरियंस टीम है, वर्ल्ड कप इवेंट्स को काफ़ी दफ़ा खेल चुकी है, वो इंग्लैंड को बीट कर चुकी है, पाकिस्तान को बीट कर चुकी है, स्कॉटलैंड को बीट कर चुकी है, काफ़ी बड़े बड़े नामों को बीट कर चुकी है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। इवन टेस्ट मैचेस में भी जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में, वहाँ पे भी जो उनके जो फास्ट बॉलर से उन्होंने अच्छा भला टफ टाइम दिया था आपको इंग्लैंड के बैट्समैन को, टॉप ऑर्डर की टीम थी वो, 200 से पहले उनको आउट किया था पहली इनिंग में। तो खैर देखा जाए तो मेरी नज़र में आयरलैंड के पास ज़्यादा एज है, प्रेशर यूएसए पे होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने तो, उनको यही होगा यार हमने जीत के 6 पॉइंट्स करने हैं, मगर टेक्निकली अगर यूएसए मैच हार भी जाता है तो उनके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अपना जो रन रेट है खास करके वो कम मार्जिन से हारें, ताकि वो उस पाकिस्तान के उस लेवल तक वो मीट कर सकें। मेरी नज़र में आयरलैंड को ज़्यादा एज है उनके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरीके का उनकी बैटिंग लाइनअप है। अगर आप यूएसए के पहले से 2 से 3 आप उनके बैट्समैन आउट कर देते हैं तो सारा का सारा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा बड़ा स्कोर बना सकते हैं। मगर अगर आप यूएसए ने अगर 150-160 ही बना ले तो आयरलैंड के पास फिर भी चांस है, क्योंकि उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अच्छा, अभी जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है सर, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन में हमारे अपने टेबल ग्रुप ए की बात कर रहा हूं, उसमें 6 पर तो इंडिया है, कोई मसला ही नहीं, पहुंच गई, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा खेली इंडिया, और राइट भी है जी, बहुत अच्छा खेली, ज़बरदस्त। यूएसए सेकंड पे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान सेकंड पे होता, फिर देखते पाकिस्तान नहीं है भाई, यूएसए सेकंड पे 4 पॉइंट्स के साथ। डॉक्टर साहब पाकिस्तान है सिर्फ 2 पॉइंट के साथ, चूँकि हमने 2 अहम मैच जो जीते हुए थे, हम जीत सकते थे, हम हार गए बहरहाल। अब हमारे पास चांस ये है कि 1 मैच है हमारे पास और 2 पॉइंट्स हैं, और उसके साथ है रन रेट भी है। क्यों नहीं हम इतना ख्याल करते रन रेट का? हमने लास्ट मैच में भी जो काम 13 ओवर में करना था हमने 16वें-17वें ओवर में किया। बाकी टीमें कर रही है ना, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। इंग्लैंड को पता था कि उनका रन रेट -3 था, -2 था सॉरी, मगर जिस तरीके से कल उन्होंने टॉस जीत के जोस बटलर ने पहले बॉलिंग किया, चाहता तो पहले बैटिंग कर सकता को आउट कर दिया ना उन्होंने। सर उनको देखिए 50 से पहले आउट करके 3 ओवर में चेस कर, उनका भी जो रन रेट है वो अच्छा आदिल रशीद ने 4 विकेट, कर रहे हैं, 3 जोफ्रा आर्चर, 3 मार्कवुड, ये होता है फिर जब छोटी टीम से। फिर डॉक्टर साहब हम अपने रन रेट की वजह से क्यों अड़े रहते हैं? वनडे में भी हम अड़ गए थे, वर्ल्ड कप में, यहाँ भी फंसे हुए। सर हम रन रेट सही करने जाएं तो मैच हाथ से निकल जाता है। ये दो हम 120 चेज करते लुढ़क जाते हैं, इसलिए बेहतर हम कहते हैं कि कम से कम मैच तो सिक्योर करें। खैर आज के इन मैचों में तो मेरे ख्याल रन रेट का चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि सिंपल इज दिस कि अगर यूएसए हार जाए मैच और पाकिस्तान आयरलैंड से जीत जाए तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने शुरू में बताया ना कि हमारा रन रेट बेहतर हो गया इंडिया की जीत की वजह से। इंडिया ने और जो मैं कल हारा था इन लोगों से, ये पी नहीं रहे, मैं मुझे कहते थे नीदरलैंड और बांग्लादेश का। सर ये बांग्लादेश की हम लोग पी रहे हैं, ठीक है। यानी आज मुझे लगता है कि अगर आप सारों के मैं तजिया सिर्फ डॉक्टर साहब ने जो टेक्निकली कहा है तो अपर हैज है यूएसए को, आप 2 हैं आयरलैंड के साथ, मुझे भी लगता है कि अपर हैज यूएसए को है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज हम दुआ करेंगे कि भाई आयरलैंड जो है वो जीत जाए यार। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। कल सर फिर आप लोगों को तंग करेंगे, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साबिर थैंक यू सो मच। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।